पुलिस में खुश आमदीद। मैं हूं गौहर इशरा। ताहम खबर शामिल करें। फखर जमान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं, जबकि फखर जमान को डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया है। डॉक्टर ने फखर जमान को खेलने से साफ मना कर दिया। फखर जमान टीम के साथ दुबई नहीं जा रहे। फखर जमान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। जी बिल्कुल झटका लगा है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। जब से शुरू हुई है कोई ना कोई बुरी खबर ज़रूर आ रही है, और ख़ासकर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में इससे बुरी खबर कोई और नहीं हो सकती थी कि अब इंडिया के मैच के खिलाफ पाकिस्तान को फ़खर जमान अवेलेबल नहीं होंगे, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। आप जब मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो फ़खर जमान की जगह कौन सा क्रिकेटर होगा, मोस्ट प्रोबेबली इमामुल हक होंगे। उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी शायद आ चुकी हो, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है। जब आपका कोई क्रिकेटर इंजर्ड हो जाए तो आप आईसीसी को बताते हैं कि हमारा ये क्रिकेटर इंजर्ड है और हम इसकी रिप्लेसमेंट मांगना चाहते हैं आपसे। आईसीसी की एक टेक्निकल कमेटी है, उसमें कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ, और वो टेक्निकल कमेटी जब अप्रूव कर देती है तो आप फिर उस क्रिकेटर का नाम या वो क्रिकेटर फिर ट्रैवल कर सकता है, या आप उसका नाम अनाउंस कर दें कि हाँ जी ये क्रिकेटर है जिसकी आईसीसी ने अप्रूवल दे दी है। उसकी एक टेक्निकल कमेटी है जिसमें वसीम खान साहब हैं जो कि जीएम हैं आईसीसी कमेटी के, और हमारे उस्मान वाला जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं वो भी इसमें शामिल है। एक दो और नाम भी शामिल हैं। लानत है पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट पे, और लानत है पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट पे, और लानत है पाकिस्तानी टीम के फिजियो पे, जिन्होंने फखर जमान को इंजर्ड होने के बावजूद बैटिंग के लिए भेजा और जबरदस्ती उसको कहा कि तुम अंदर बैटिंग करते रहो जब तक तुम आउट नहीं होते। और आज फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। बड़ी और बुरी खबर यह आ चुकी है कि फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की जानब से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज, सबसे बड़ा मैच विनर पाकिस्तान का आपको इसके बाद खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। कल आपको मालूम है कि मैच के दौरान फखर जमान ने डाइव लगाई, डाइव भी पूरी नहीं लगाई, बस कोई आधी सी लगाई, और फखर जमान इंजर्ड हुए, बैक में उनको प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद फखर जमान ने फील्ड छोड़ दी। बाद में कोई 20 मिनट के लिए फखर जमान जहाँ वो फील्डिंग के लिए आए, और जब बैटिंग की बारी आई तो फखर जमान ने पाकिस्तान की जानब से ओपनिंग नहीं की, और उसके बाद जहाँ वो फखर जमान को नंबर 4 पे बैटिंग के लिए भेजा गया, और नंबर 4 पे फखर जमान ने आके बैटिंग की। जितना उस बंदे से हिला जाता था उसने हिल के शॉट्स भी लगाए, चौके भी एक दो लगाए, और जबरदस्ती के शॉट्स खेलते हुए फखर जमान आउट होके बाहर चले गए। वैसे तो बड़ी इम्पॉसिबल सा सिनेरियो लग रहा है, बट क्रिकेट का गेम है, कुछ भी हो सकता है। फखर जमान सबसे बड़े इनेबलर थे अगर आपको इंडिया के खिलाफ बेहतर करना था, और अब फखर जमान ही मौजूद नहीं है। अब जब फखर जमान ही नहीं है और फखर जमान की जगह कोई भी आता है तो फिर वही रोना होगा, ये ना इम्पैक्ट प्रोवाइड करें, वो ना करें। एक फॉर्मर क्रिकेटर है, बड़ा मुझे अजीब लगा, वो कहते हैं फखर जमान को चौथे पे भेज दिया इसलिए बाबर के ऊपर प्रेशर आ गया। चले जी ठीक है, फखर जमान को चौथे पे भेज दिया, बाबर पे प्रेशर आ गया। बाबर तो फखर जमान के आने से पहले माशाल्लाह से कोई 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, और वो तो हर एक बॉल पे 4 सिंगल निकाल रहे थे। चले मान लेते हैं कि फखर जमान ने प्रेशर डाल दिया बाबर आजम के ऊपर, लेकिन फिर जब सलमान अली आगा है, कल पाकिस्तान की इनिंग की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप थी 58 रन की और 59 डिलीवरीज। उस 58 रन की पार्टनरशिप में 28 बॉलों में 42 रन थे सलमान अली आगा के, और 31 बॉलों पे 16 रन थे बाबर आजम के। अच्छा जी, फखर जमान ने उनको प्रेशर में डाल दिया तो सलमान अली आगा ने भी प्रेशर में डाल दिया। तो ये जो सारी बातें हैं ना कि उसने प्रेशर में डाला, इसने काम बिगाड़ दिया, वो शाहीन लड़ रहा था, ये पिछले 2-3 टूर्नामेंटों से ना आप यही कहानियां सुन रहे हो। ये पर से जब वो बैटिंग कर रहा है वो आपको कह रहा है भाई कि मुझसे बैटिंग नहीं हो पा रही है, तुम लोगों ने जबरदस्ती उसे बोला कि नहीं तुम बैटिंग करो, तुम हमें रन चेस करके दो, और उसके बाद वो बैटिंग करता रहा और फिर उसको प्रॉब्लम ज्यादा हुई। और अब जो आप फखर जमान इंडिया वाला जो मैच है ना उससे बाहर हो चुका है। अब इंडिया वाले मैच से फखर जमान बाहर हो चुका है तो जाहिर है फखर जमान के अलावा ये जीतेगा पाकिस्तान, कुछ नहीं जीत सकता है। और इंडिया से मैच हार जाओगे जब तुम,
तो फिर जो है वो उसके बाद बचेगा क्या, इनके चैंपियंस ट्रॉफी से आप बाहर हो जाओगे। तो फखर जमान इसका मतलब कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं ऑफिशियली। अब आपको अंदाजा होगा कि फखर जमान की क्या अहमियत थी इस टीम में। रात को तो आपके घंटे के किंग ने खुद जो है वो जब देखा कि यार एक बंदा जख्मी है, उसे जबरदस्ती कह रहा है यार कि तुम जो है छक्के मारो, वो लटक लटक के शॉट्स मारने की कोशिश कर रहा है। और जब बैक में एक बंदे को प्रॉब्लम होती है ना, बॉलर्स आजकल के बड़े समझदार हैं, वो और ज्यादा बैटर से दूर जो है बॉल फेंकते हैं ताकि ये जो है वो इसको लटकना पड़े और ये शॉट ना खेल पाए, क्योंकि हिलना ही मुश्किल होता है बंदे के लिए, वो खड़ा खड़ा शॉट खेल सकता है सिर्फ। तो फखर जमान को रात को बार बार उनके स्पिन बॉलर्स जो है वो ऑफ स्टंप से बाहर बॉल फेंक रहे थे और वो बेचारा लटक लटक के जो है शॉट मारने की ट्राई कर रहा था और आखिरकार आउट हुआ और अब जो है चैंपियंस ट्रॉफी से भी वो बाहर हो चुका है। अब आपको क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम है क्या अगले 2 मैचेस जीत सकती है? भाई पहले इंडिया वाले मैच की तो पहले भी उम्मीद नहीं है, वो तो मैंने लिस्ट से निकाल के साइड पे रखा हुआ है, क्योंकि नासिर फैयाज और राज ये दो रोज आके मेरी लेते थे, जैसे वो राहुल जावा भी लेके गया। तुम्हें क्या पता, रिजवान ऐसा कप्तान, रिजवान वैसा कप्तान। भाई साहब मैं डे 1 से पिछले 5-6 महीने से सिर्फ एक बात कर रहा हूं, एक सिक्का है, एक सिक्के का चेहरा है हेड और एक सिक्के का चेहरा है टेल। हेड है बाबर आजम और टेल है मोहम्मद रिजवान। ये दुनिया को लगता होगा बाबर आजम अकेली कप्तानी करते थे, बाबर आजम के सबसे बड़े कान में जो एडवाइजर थे ना वो थे मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम को अपनी कप्तानी और अपने जहन ने इतना नहीं मरवाया जितने मोहम्मद रिजवान के जहन ने मरवाया। ये अंदर की बातें जो कि बातें अगर आपको बताई जाती तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आती, क्योंकि बाहर एक ऐसा कैरेक्टर लगाया हुआ है। अब मुझे बता दीजिए ना, किधर गई बहादुरी रिजवान की, किधर गई रिजवान की फाइटिंग स्पिरिट, किधर गया रिजवान आउट ऑफ द बॉक्स। यहां तो चंद लोगों ने कह दिया था हमारा एमएस धोनी है, राशिद लतीफ ने कहा था ना हमारा एमएस धोनी है भाई रिजवान। एमएस धोनी नींद में सोया हुआ हो ना, उसकी तबीयत खराब हो, वो आराम कर रहा हो, फ्लू हो, बुखार चढ़ा हुआ और वो सो रहा हो, वो अपने ख्वाबों में भी ऐसी कप्तानी नहीं कर सकता जिस तरह मोहम्मद रिजवान फील्ड के ऊपर कप्तानी कर रहे हैं। अली भाई, पाकिस्तान नॉट प्लेइंग एनी गेम इन लाहौर, इट्स बट स्ट्रेंज, व्हाट डू यू थिंक, विल यू? जमान जो हैं वो इंजर्ड हुए थे ड्यूरिंग फील्डिंग, उसके बाद वो पेन फील कर रहे थे, फिर बैटिंग में भी कोई ज़्यादा रिलैक्स वो नज़र नहीं आए थे। अपनी ये कोशिश की उन्होंने कि मैच से किसी तरह पाकिस्तान टीम को कोई फ़ायदा दे पाएँ वो मैच में अपनी बैटिंग से, बट अनफॉर्चुनेटली लंबी इनिंग वो नहीं खेल पाए थे। और अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि फ़खर जमान टीम के साथ दुबई नहीं जा रहे, यानी भारत वाले मैच में वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होंगे। और सच बात यह है कि जब टेक्निकल कमेटी किसी नाम को अप्रूव कर देती है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो भी नाम दिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो इमामुल हक का नाम दिया होगा, जब वो अप्रूव हो जाएगा तो फिर फ़खर जमान इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये एक जिसे बोलते हैं कि उसका रूल है कि जब आप किसी क्रिकेटर को रिप्लेस करते हैं, इंजरी की वजह से कोई क्रिकेटर बाहर हो जाता है, वो दोबारा इन नहीं हो सकता। करता रहा और फिर उसको प्रॉब्लम ज्यादा हुई और अब जो आप फखर जमान इंडिया वाला जो मैच है ना उससे बाहर हो चुका है।